गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 6 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको आज एक नई कविता पढ़ाने जा रहे हैं। कविता का नाम है बादल क्या है। पेज नंबर 139 139 भाग 1। इस कविता को लिखने वाले कवि हैं राजेश जोशी जी। राजेश जोशी जी ने बादलों के बारे में सुंदर वर्णन किया है, किस प्रकार बादल घुमड़कर आकाश में छा जाते हैं और किस प्रकार वो वर्षा का रूप ले लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने इस कविता बादल क्या है में हमें समझाने की भरपूर इन्होंने प्रयास किया है। प्रकृति का अवलोकन करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, प्रकृति से जुड़कर सुखानुभूति यानी कि सुख की अनुभूति, शांति का आभास होना, ये प्राप्त करना, जीवन के हर कठिन मूल्यों के बारे में जानकारी और उनका महत्व को समझाने का प्रयास कवि ने इस कविता में बादल क्या है हमें समझाने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं कविता। राजेश जोशी जी कहते हैं, बादल क्या ऊंट है नीले रेगिस्तान में जिसके पेट में पानी हिलता है। बादल क्या हाथी है जो सोंड में भरकर पानी नदी से इधर उधर उड़ाता रहता है। बादल क्या है, आखिर उसके आते ही मेरा मन इतना खुश क्यों हो जाता है। कवि कह रहा है कि आखिर बादल क्या हाथी है, बादल क्या ऊंट है। रेगिस्तान के नीले इन आकाश से नज़र आने वाले इस रेगिस्तान में हाथी जो है वो सूंड में भरकर पानी लाता है, इधर उधर बिखेर देता है। आखिर बादल है क्या, उसके आते ही मेरा मन इतना खुश क्यों हो जाता है। कवि का मानना है, क्या मेरे अंदर के पानी और उसके अंदर के पानी में कोई नाता है। आखिर बादल है क्या, ये कविता है। थोड़ा सा यहाँ पर है, बादल कोई तितली है जो समुद्र का पराग केसर चुरा कर ले जाता है और सारी धरती पर पानी के फूल खिलाता है। आखिर बादल है क्या। तो ये राजेश जोशी जी ने इस कविता की रचना की है। इसके बाकी हिस्से यहाँ पर है, प्रश्न उत्तर वो हम आपको भाग 2 में बताएंगे। अब आ जाओ इसको समझते हैं, आखिर बादल है क्या। कवि कहता है, अब बादल क्या ऊंट है, क्या बादल एक ऊंट की तरह कोई पशु है जो नीले रेगिस्तान में जिसके पेट में पानी हिलता रहता है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो इस रेगिस्तान में चलने के लिए बहुत सक्षम है, क्योंकि वो एक बार इतना सारा पानी पी जाता है और कई दिनों तक वो बिना पानी के जीवित रह सकता है। अपने पेट के किसी हिस्से में पानी वो भरपूर मात्रा में इकट्ठा कर लेता है। बादल क्या हाथी है, कवि कह रहा है बादल क्या हाथी का रूप है जो सोंड में पानी भरकर नदी से पानी इधर उधर उड़ाता रहता है। आप देखते हो कि बारिश आखिर होती कैसे, वर्षा का कारण क्या है। यही समुद्र से नदियों से उठने वाला भाप, यही स्टीम ऊपर हवा में आकर बादल का रूप ले लेते हैं और यही बादल आकाश में इतनी ऊंचाइयों पर ये चले जाते हैं जहाँ पर बादल जो है वो पानी का रूप ले लेता है। और जब ये पानी के शक्ल में बन जाता है तो पानी जो है वो ऊपर हवा में रुक नहीं पाता है, इसलिए वो बारिश के रूप में नीचे गिरता है। तो हम लोग देखते हैं कि हर जगह वर्षा हो रही है, पानी से पूरी धरती सरोबार हो चुकी है। तो कवि का मानना ऐसा है, आखिर उसके आते ही मेरा मन इतना खुश क्यों हो जाता है। क्योंकि हर कोई यही देखता है कि बादल के घुमड़ कर आने से जब आसमान में काले काले घने बादल छा जाते हैं, उससे देखने वाले को ये मालूम होता है, हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कुछ ही क्षणों में या कुछ ही दिनों में या थोड़े ही वक्त में वर्षा होने वाली है। तो इस प्रकार कवि का मन खुश हो जाता है इन बादलों को देखते हुए। कवि कहता है कि क्या मेरे अंदर के पानी और उसके अंदर के पानी में कोई नाता है। हमारा पानी या जो बादल का पानी होता है उसमें कोई फ़र्क है, ऐसा क्या दिखने में लगता है। अब यहाँ आ जाओ, बादल कोई तितली है, कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा है जो समुद्र का पराग, समुद्र से निकलने वाला जो भाप है
जो उसका रस है वो लेकर चुरा कर ले जाता है और सारी धरती पर पानी के फूल खिलाता है। ऊपर इतनी आकाश में ऊंचाई पर जाने के बाद यही बादल पानी का रूप बन जाते हैं, और जब ये पानी का रूप ले लेते हैं तो वो पानी जो है आकाश में ऊपर ठहरता नहीं है और वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। तो ये तो एक छोटी सी कविता, इसको भी आप पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। आगे जो भाग 2 है हम आपको इसके प्रश्न उत्तर और इसकी एक्सरसाइज करा देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।